हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, से सुबह हो गई है, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली है, झाड़ू इकट्ठा कर लिया है, मतलब कूड़ा पूरे घर का एक जगह पर, क्योंकि मैं ये कूड़ा बाहर फेंक कर के आती हूँ। सुबह का कूड़ा मैं घर पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि घर पे डस्टबिन रखा हुआ है, लेकिन पूरे दिन का कूड़ा तो रखा जाता है, लेकिन सुबह का जो दिन रात भर का होता है बासा कूड़ा, वो ज़रूर मैं बाहर निकाल देती हूँ। वो घर में नहीं रखना चाहिए, वो रखने से घर में निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि घर में जब हम पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं ना, तो रात में ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। तो वो वाला कूड़ा रखने से घर में कहीं ना कहीं अशांति और निगेटिविटी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। क्योंकि मेरी भी एज इतनी हो गई है, 40-45 के ऊपर हो गई है, तो इतना मुझे भी तजुर्बा, मैं अपनी लाइफ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। मैं किसी की सुनी वो बात नहीं बता रही हूँ। जितना मैं महसूस करती हूँ, जितना मैंने आज तक आज तक प्रैक्टिकल किया है, तो इसलिए बासा वाला जो होता है, मतलब रात भर का जो कूड़ा हम झाड़ू सुबह लगाते हैं, वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसको घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए। इससे हमारे घर में शांति भी रहती है, कलेश भी नहीं होता है, काफ़ी कुछ सही लगता है, मानसिक शांति रहती है। तो फिर ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई निगेटिविटी की। अब दूसरी बात हो गई नहाने धोने के बाद में मैं आ गई हूँ पूजा घर में। मैंने लड्डू गोपाल को सुलाया था, तो उनको उठा करके बिठा दिया है। अब ये मंदिर में रखा है 2 लोटे में जल, जो कि 1 लोटे में लड्डू गोपाल के लिए रखती हूँ और 1 लोटे में और भगवान जी हैं, भोलेनाथ है, माता रानी है, तो उनके लिए रखती हूँ। तो ये वाला जल मैं अपने मेन गेट पर डाल देती हूँ, इससे जो है घर में सुख समृद्धि शांति आती है। और हमारे घर में अगर कहीं निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई होती है, तो वो बाहर निकल जाती है। क्योंकि थोड़ा सा मैं गंगा जल डाल करके मैं अपना घर में सुबह ही जल पूजा करने के बाद में भर के रख देती हूँ, तो ये 24 घंटे रखा रहता है। तो ये वाला जल मैं लड्डू गोपाल का रखा हुआ और ये माता रानी का रखा हुआ, दोनों जल मैं अपने मंदिर पे डाल देती हूँ। बचा हुआ जो होता है पौधों में डाल देती हूँ। मैं यहाँ पर आ गई हूँ दोस्तों, और मेरे पास में 2 कपड़े हैं, 2 रूमाल हैं। तो एक से तो मैं माता रानी की फ़ोटो वगैरह, भगवान जी जितने भी उन सबके फ़ोटो पोंछ लेती हूँ, और एक कपड़े से जो ये स्लिप है, जहाँ पर भगवान जी को मैंने विराजमान किया हुआ है, यहाँ पर मैं चावल अक्षत वगैरह चढ़ाती हूँ भगवान जी को, तो ये अक्षत में वो झाड़ लेती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं फ़ोटो ही पोंछ रही हूँ, क्योंकि पूजा घर हो चाहे घर में मतलब घर अपना घर में मंदिर है या बाहर हो, कहीं भी हो, पहले साफ़ सफाई करो, उसके बाद में ही पूजा करना सही रहता है। क्योंकि जहाँ पर भगवान जी होते हैं या हम अपने घर में होते हैं, देखो निगेटिव ऊर्जा हर जगह होती है, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन हम किसको एक्टिव करते हैं या हम किसको महसूस करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। निगेटिव ऊर्जा के प्रति हमेशा ऐसा ही सोच रखना चाहिए कि भगवान हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा ना आए। हालांकि सबकी यही सोच होती है, फिलहाल मेरी भी है। तो मैं कुछ यही अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो है करती हूँ। और एक उम्र का जो तजुर्बा हो जाता है, तो सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, अब 2-4 साल से काफ़ी चीज़ें कुछ समझ में आने लगी हैं कि हाँ, भगवान का सानिध्य के बिना सारी चीज़ें बेकार होती हैं। सुबह शाम भगवान को ज़रूर, चाहे 10 मिनट दो, 5 मिनट दो, जैसा टाइम हो वैसा दो, लेकिन ईश्वर के साथ ज़रूर जो है सुबह शाम ज़रूर उनके सामने 5 मिनट 10 मिनट टाइम उनको ज़रूर देना चाहिए। दिल से मन से उनको याद करना चाहिए। तो मंदिर की पूरी सफाई हो गई है, और ये फर्श साफ करने के लिए भी मैं छोटा सा रूमाल रखती हूँ। इससे मैंने पहले कूड़ा निकाल दिया, फिर गीला कर करके मैंने मंदिर के फर्श को साफ़ कर दिया। अब मेरी पूजा हो गई है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती। और आरती जो है माता, पहले गणेश भगवान की है, और फिर मैं माता रानी की कर रही हूँ। डेली मैं लक्ष्मी माता की आरती तो नहीं करती हूँ, करनी भी नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसा, जैसे कि कुछ चीज़ें मेरे अनुभव से मैंने जो है महसूस की हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मेरी यहाँ पर पूजा हो गई। तो लक्ष्मी माता की डेली आरती नहीं, दीपावली पर तो कर लेना चाहिए, कोई नहीं है, लेकिन हाँ डेली तो नहीं। माता रानी का, लक्ष्मी माता के मंत्र बोलो, जाप करो, सब ठीक है, बढ़िया है, लेकिन डेली आरती माँ लक्ष्मी की नहीं करनी चाहिए। डेली गणेश भगवान की, दुर्गा मैया की, भोलेनाथ की और लड्डू गोपाल की आरती करना सही रहता है। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके, मतलब घर पे पूजा करी, फिर मैं मंदिर गई थी, मेरे घर के पास में ही मंदिर है, तो वहाँ पे से आ गई हूँ। फिर हम यहाँ पर अब तीनों चाय पी रहे हैं। मैं पराठा जो है बनवा लिए हैं इन लोगों से, मैंने ये लोग मेरे लिए बना, मतलब सुबह हम तीनों एक एक 2-2 पराठे चाय के साथ में खा लेते हैं, तो आराम से हमारा नाश्ता हो जाता है। क्योंकि मैं अगर बिस्किट वगैरह खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिड वगैरह बन जाती है, तो इसीलिए मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ। मैं सुबह पराठा है या रोटी है सब्जी के साथ में, या अगर कुछ नहीं होता है तो आपको सही बताऊँ तो अपने
थोड़ा सा जो पराठा है तो ऐसे भी चल जाता है अचार वगैरह के साथ में, और चाय मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग चाय और पराठा का नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि सुबह अगर बिस्किट है नमकीन वगैरह खाते हैं, ये ज़्यादातर गैस ही बनाते हैं। तो इसलिए मैं नमकीन बिस्किट खाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ, लेकिन नमकीन नहीं खाती हूँ ज़्यादातर मैं। मुझे बिस्किट, ये मैं सोचती हूँ मुझे पराठे मिल जाए, 2-4 बिस्कुट मिल जाए, बस मेरा नाश्ता हो गया। तो यहाँ पर हम तीनों नाश्ता कर रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों कि आप जो है ईश्वर के सानिध्य में ज़रूर रहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और भगवान ही सच्चा और सब झूठे। तो ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे।